महाराष्ट्र के नांदेड़ में पीएम मोदी की विजय संकल्प सभा। पीएम ने राहुल पर साधा निशाना, कहा अमेठी से भागे, वायनाड से भी भागेंगे। पीएम मोदी बोले शहजादे के लिए वायनाड में हार का संकट, इंडिया गठबंधन के पास चुनाव लड़ने के लिए नेता नहीं। चुनावी समर में बीजेपी ने पीएम मोदी पर एक और सॉन्ग किया लॉन्च। मोदी सरकार की 10 साल की उपलब्धियों को गिनाया गया। पश्चिम बंगाल में रामनवमी की शोभा यात्रा पर हमले को लेकर सीएम योगी का बयान, कहा टीएमसी की सरकार की वजह से वहां हुए हमले। यूपी के अमरोहा में एक साथ नजर आएंगे राहुल गांधी और अखिलेश यादव। कांग्रेस प्रत्याशी दानिश अली के लिए करेंगे वोट की अपील। पहले चरण के चुनाव को लेकर अखिलेश यादव का बीजेपी पर हमला, कहा पहले चरण के बाद बीजेपी का शो फ्लॉप हुआ। पश्चिम बंगाल के बर्धमान में दिलीप घोष का विपक्ष पर हमला, कहा अखिलेश यादव हो जाएंगे जीरो, राहुल की सीटें होंगी कम। केरल के तिरुवनंतपुरम में चुनाव प्रचार करेंगी प्रियंका गांधी। कांग्रेस प्रत्याशी शशि थरूर के लिए मांगेंगी वोट। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का संबलपुर में दिखा अलग अंदाज, स्कूटी की सवारी की, लोगों के साथ चाय पर की चर्चा। बिहार में पहले चरण के मतदान को लेकर बोले चिराग पासवान, जनता से मिल रहा है अच्छा रिस्पांस, ज्यादा मार्जिन से जीतेंगे सभी सीटें। बिहार में पहले चरण में हुए मतदान के बाद तेजस्वी यादव ने किया जीत का दावा, कहा हम चारों सीटों पर जीत हासिल करेंगे। पूर्णिया से निर्दलीय उम्मीदवार पप्पू यादव का तेजस्वी यादव पर हमला, कहा 2 बार डिप्टी सीएम रहे, बताएं पूर्णिया के लिए क्या किया। बिहार के बांका में सीएम नीतीश कुमार ने की रैली, लोगों को किया संबोधित, जनता से की वोट की अपील। हरियाणा के कुरुक्षेत्र से बीजेपी प्रत्याशी नवीन जिंदल ने यमुनानगर में किया चुनाव प्रचार, जनता से की बीजेपी को वोट देने की अपील। गुजरात के जामनगर से बीजेपी प्रत्याशी पूनमबेन मैडम ने किया नामांकन, अपनी जीत का किया दावा। लोकसभा चुनाव के पहले चरण में हुई करीब 61% वोटिंग, उत्तराखंड में 53%, बिहार में सबसे कम 48% हुआ मतदान। बंगाल, त्रिपुरा, असम में हुई बम्पर वोटिंग। राजस्थान के उदयपुर में गृह मंत्री अमित शाह का भव्य रोड शो, लोगों ने फूल बरसाकर किया स्वागत, भरी 400+ की हुंकार। राजस्थान के पाली में गृह मंत्री अमित शाह ने की रैली, कहा कांग्रेस इतिहास उठाकर देख ले, देश के लिए राजस्थान के जवानों ने दी है शहादत। तेलंगाना के खम्भम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया रोड शो, लोगों ने जगह जगह स्वागत किया। खम्भम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जनसभा को किया संबोधित, कहा पीएम मोदी ने देश के 25 करोड़ गरीब लोगों को गरीबी रेखा से बाहर लाने में सफलता प्राप्त की। केरल के पलक्कड़ में जेपी नड्डा ने की जनसभा, कहा देश की जनता पीएम मोदी के साथ, इंडिया गठबंधन की होगी करारी हार। बिहार के बेगूसराय में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने किया नामांकन, जीत का किया दावा। आसनसोल से टीएमसी उम्मीदवार शत्रुघ्न सिन्हा ने बीजेपी पर बोला हमला, कहा 400 पार का जो नारा दे रहे हैं उनको इस बार 2004 के नतीजे याद आएंगे। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने लोकसभा चुनाव के लिए जारी किया घोषणा पत्र, कहा विकास के मुद्दों पर आधारित है ये मैनिफेस्टो। महबूबा मुफ्ती ने कहा 2019 से जम्मू कश्मीर को खुली जेल में बदल दिया गया, हमारा मिशन संसद में लोगों के मुद्दों को उठाना है। आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी का बयान, का ईवीएम पर सवाल उठाकर नकारात्मक रवैया अपना रहा है विपक्ष, ईवीएम पर सवाल उठाना हारने के बहाने है। एमपी के टीकमगढ़ में सीएम मोहन यादव ने किया रोड शो, कहा पूरे देश में चल रही है बीजेपी की लहर। बाबरी पक्षकार इकबाल अंसारी ने पीएम मोदी को दिया धन्यवाद, प्रधानमंत्री ने मंच से संबोधन में कहा था अंसारी परिवार ने जीवन भर लड़ी लड़ाई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन किया। पंजाब के बठिंडा में लोकसभा चुनाव से पहले पुलिस का फ्लैग मार्च, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रशासन मुस्तैद। हैदराबाद में भी मौसम ने ली करवट, सुबह जमकर हुई बारिश, कई इलाकों में भरा पानी।